नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज घर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गया है। खासकर बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट काफी उहापोह की स्थिति बनी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुंगेर लोकसभा सीट को छोड़ना नहीं चाहती है, वहीं मुंगेर लोकसभा में अभी भी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के पक्ष में लोगों का विशेष मांग है। उनका कहना है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ही इस क्षेत्र के सब कुछ है और उन्हीं से ही विकास संभव है। बाकी अगर कोई भी आते हैं तो थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। चलिए ले चलते हैं लखीसराय, जहां ललन सिंह के पक्ष में लोगों का क्या कहना है। चलिए, शिक्षा जगत में इन्होंने कुछ देखिए, शिक्षा जगत में ने हमारे ललन बाबू ने बहुत चढ़ बढ़ करके इसमें भाग लिए हैं। लखीसराय में कई स्कूल जो कि ध्वस्त हो चुका था, दुर्गा गर्ल, इन्हीं की प्रयास से आज वो बन रहा है। आज इन्हीं के कई बार जब केआर के मैदान में हम लोग का मीटिंग हो रहा था तो वहाँ के शिक्षक और बच्चियाँ ने आकर के उनसे कहा, उन्होंने पहल करके शिक्षा विभाग पटना में बात करके आज वो काम शुरू हो गया। और दूसरा चीज़ ये, एक चीज़ और हम कह दे रहे हैं कि हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जो बोले कि जनता उनके प्रति समर्पित है। आज चले जाइए मुंगेर के उस पार 4-5 पंचायत मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। पीक आवर में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके वो अपने प्रयास करके गंगा का कटाव को रोकने का काम की है। कई पंचायत कम से कम 50,000 की आबादी को उन्होंने बचाया। इसलिए कि मुंगेर के बारे में भी, मुंगेर लोकसभा के बारे में हमने आपको कहा था। चलिए, स्थानीय सांसद को ललन बाबू के नाम से नहीं, विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, ये सारी दुनिया जान रहा है। पूरे ये बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में और पूरे बिहार में कोई ऐसा सांसद नहीं है जो कि इनके इतना जो है काम किए क्षेत्र में। और हर एक वर्ग में इनकी एक अलग पहचान है और हर एक क्षेत्र में। और काम की तो बात छोड़िए, इनके सामने जो भी काम आती है वो देर नहीं होता है, चाहे जिस विभाग का हो तुरंत होता है। किसानों के लिए कुछ इन्होंने किसान के लिए तो बहुत, चानन में देखिए पानी की ही कमी थी, कभी फसल होता ही नहीं था, धान गेहूँ क्या होता था वो जानता भी नहीं था लोग। आज जो है देखिए कुंदर बराज और पूरा जो है वो आपका उधर आगे बढ़ के वो पुल भी बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिंचाई का साधन मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार गुड्डू। चलिए, मुंगेर लोकसभा के सांसद ललन सिंह हैं, इनके विकास कार्यों पे क्या कहना चाहेंगे आप? ललन बाबू तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे क्षेत्र में। वो चाहे पटना जिला का बॉर्डर से उठाइए, वो चाहे मुंगेर हो, इनका काम बोलता है। इनको वो चाहे चानन का कुंदर बराज हो, वो दियारा का चाहे वो पुल हो, इनके कार्यकाल में इतना विकास हुआ, इसीलिए विकास पुरुष कहलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन सौरभ है, युवा जयती जिला। चलिए, स्थानीय सांसद को लोग विकास पुरुष भी कह रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश कुमार के शासनकाल में और आदरणीय राजीव रंजन उर्फ ललन बाबू के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जो विकास हुआ, वहाँ विकास हुआ जहाँ आज तक आज़ादी के बाद विकास नहीं हुआ था। मैं टाल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। उस टाल क्षेत्र में आज़ादी के बाद एक गिट्टी भी नहीं पहचानता था लोग 10 के पहले, और उसके बाद वहाँ दीपक तले लोग जीवन यापन कर रहे थे। वहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, लेकिन आज जाकर देख सकते हैं कि माननीय ललन बाबू की कृपा से, मनलो को सानिध्य में आज PWD सड़क 2 है। वहाँ सड़क की सारा गांव सड़क से जुड़ गया और बिजली भी है। वहाँ से चुनाव लड़ी थी माननीय कृष्णा शाही, एक पुल बनाया था गौड़ घाट में, छोटा पुल, लेकिन आदरणीय ललन बाबू ने अपने उस हरोहर नदी पर 8 पुल दिए हैं, 8 बड़े पुल का निर्माण करवाए हैं। उनको तो जीवन पर्यंत सांसद होना चाहिए। ऐसे विकास पुरुष को यदि इस क्षेत्र छोड़ता है तो वह ललन बाबू को नहीं, इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा हानि होने होगा।
इन्होंने वादा तय किया था घर घर नल जल पहुंचाने का। आज देख सकते हैं पत्रकार महोदय जाकर के, आज सभी घर में शुद्ध पेयजल, बिहार सरकार की योजनाएं जो घर घर नल जल का 7 निश्चय के तहत था, आज मिल रहा है। गली पक्की हो गई, नालियां बन चुकी है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण महतो, पूर्व मुखिया पाली। चलिए, स्थानीय सांसद विकास कार्यों पे क्या कहेंगे? स्थानीय सांसद विकास कार्यों में जो है कि लखीसराय में जितना भी विकास आपको दिख रहा है वो माननीय सांसद के ही द्वारा है। चाहे वो पुल हो, चाहे वो टाल का समस्या पानी निकास का हो, या चाहे रोड का हो, कॉलेज इंजीनियरिंग हो, या चाहे सड़क नहर का हो, ये सब माननीय सांसद का है। और माननीय सांसद को नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जी जैसा गार्जियन मिला है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का एकदम आभार है। और माननीय सांसद महोदय बहुत विकास में जो है रामगढ़ प्रखंड से ले लीजिए, आप हालसी से ले लीजिए, चाहे टाल बरहिया ले लीजिए, अब कहीं भी कोई समस्या है तो माननीय सांसद जो है चानन को आज चमका दिए नहर से, कुंदर बराज देख लीजिए। तो माननीय सांसद तो विकास किए ही हैं, लखीसराय के साथ साथ पूरे मुंगेर लोकसभा का विकास किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए क्या किया इन्होंने? स्कूली छात्र छात्राओं के लिए आप लखीसराय में ही ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हो, ये तो छात्र छात्राओं के लिए ही है। और रही बात जहाँ अब जन समस्या स्कूल का है, भवन का, तो वो भी करवा रहे हैं। हाँ, 10+2 का हुआ सरकार के द्वारा, ये सब तो हो रहा है। ये क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार, रामगढ़ प्रखंड उपाध्यक्ष। चलिए, मुंगेर लोकसभा के सांसद माननीय राजीव रंजन कुमार सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। यह इन्होंने विकास का कार्य क्या किया, इस पर क्या चाहेंगे आप बताना? माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू जो मुंगेर लोकसभा के लिए विकास किए हैं, उनके बारे में ये चर्चा करना ही, कोई अगर जो कहता है कि ये काम नहीं हुआ है, कोई विकास का ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है जहाँ की माननीय सांसद के द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया। जैसे हमारे चानन क्षेत्र में जब श्री बाबू के समय में कुंदर बराज का चालू हुआ था, उस समय से लेकर के माननीय ललन बाबू के ही द्वारा उस सिंचाई मंत्री 2018 के आसपास में उन्हीं के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, जो कि आज तक जहां जल की समस्या हो रही थी चानन क्षेत्र में, वो जलमग्न हो चुका है। उसी प्रकार उससे आगे जितना भी कार्य हो रहा है, चाहे लखीसराय का बाईपास हो, माननीय ललन बाबू का देन है, जो कि आज लखीसराय का बाईपास चालू है। इसी तरह रामपुर में, क्या कहते हैं, महनपुर में, ओलीपुर में, सुरगढ़ा में जिस तरह से 2-2, 4-4 किलोमीटर पर पुल का निर्माण हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। जो कि अभी हमारे गांव सोहर में भी वैसा ही एक प्रकलन हुआ है, जो कि हमारे गांव में बरसों से जल जमाव की समस्या बनी हुई थी। इसको दे लेकर के हम खुद माननीय सांसद के पास गए थे, जो कि उन्होंने आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि बोले थे कि जो बहुत जल्द कार्य शुरू होगा। और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय विशेष सहायता योजना से 44 लाख का आवंटन करवाकर जो भी धरातल पर प्रक्रिया चल रहा है। उसके बाद 18 तारीख को माननीय सांसद 18 तारीख को आए थे सहूर। उस समय भी हमने उनसे मांग की थी, जो कि रामपुर से लेकर के लाखुच तक का रोड का निर्माण PW में किया जाए, क्योंकि इसलिए कि उस रोड पर भारी वाहनों का चलाव होता है, जिससे RWD में रहने के कारण वो रोड बार बार टूट जाता है। वही समस्या के बोले कि चुनाव के बाद उसका भी प्रक्रिया हो जाएगा। दूसरी मांग हुई कि सिंचाई की, जिससे कि लगभग 18 गांव का सिंचाई होगा। कुंदर बराज का पानी जो है बंधु बगीचा तक आता है, वो बंधु बगीचा से सहूर वितरणी, रामपुर वितरणी और मानव वितरणी तक में लगभग 16 गांव का एरिया के लगभग 10,000 हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई होगी, जिससे कि किसानों की खुशहाली होगी। इसको लेकर के माननीय नीतीश कुमार और ललन बाबू ने बहुत जोर दिया है।
जैसे बिजली की समस्या 2004 से पहले हमारे चानन क्षेत्र में नहीं था, जो कि बृजेंद्र यादव जी से जब से बिजली मंत्री बने थे तब से आज तक ऐसा ही कोई जगह नहीं है जहाँ की बिजली की व्यवस्था नहीं है। चाहे वो चानन क्षेत्र का सिंगड़ी सी धाम ही क्यों न हो, आज तक कभी नहीं गया था, उस जगह भी बिजली गया हुआ है। चाहे वो रोड की समस्या ही क्यों न हो, जो हमारा बांध है बार बार क्षतिग्रस्त हो रहा था, उसको भी बांधा गया है। और उसके बाद फिर माननीय सांसद के द्वारा उनके कहने पर शहर में 6 बेड का सैया का अस्पताल की भी मांग की गई है, जिसके कहने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पूर्व से भी स्वास्थ्यकर्मी आ रही थी और फिर नियमित रूप से चल रही है। इसी प्रकार का अनेकों कार्य है जो कि अनगिनत कार्य है। माननीय सांसद ललन बाबू का देन है कि जो इस क्षेत्र में, इस मुंगेर लोकसभा में उनके जैसा विकास पुरुष और माननीय नीतीश कुमार के जैसा आज तक नहीं हुआ था, न हो सकता है। ये हमारी विचार है, व्यक्तिगत विचार है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सबूर। धन्यवाद। चलिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव रंजन सिंह विकास का मुद्दे पे आप क्या इनके लिए कहना चाहेंगे? देखिए, मुंगेर संसदीय क्षेत्र में जो हमारे वर्तमान एमपी हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने अभी तक तो जो हुआ उनका काम सराहनीय रहा है। इसे रोड का ले लीजिए, आज लखीसराय मार्केट में जो जाम की स्थिति रहती थी, आज बाईपास दे करके उन्होंने यहाँ की जनता को जाम से निजात दिलाया। ये स्थिति होती थी कि एक साइकिल भी रोड से क्रॉस करने में दिक्कत होती थी। आज ये स्थिति है कि वहाँ ऑटो रिक्शा, टेम्पो का वहाँ अंबार रहता है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, चूँकि बाईपास होने के चलते। दूसरी बात, किसानों के लिए भी इन्होंने काम किया है कि कुंदर बराज से जो हम लोगों को नहर की सुविधा दी गई है, जिससे सिंचाई का साधन है। भले इसमें सभी लोग लाभान्वित नहीं हैं, लेकिन जितने भी लोग लाभान्वित हैं वो पहले लाभान्वित नहीं थे। अभी के वर्तमान परिवेश में, पहले के परिवेश के अनुसार अभी किसान लोग बहुत खुशहाल हैं। खेती में समय पर वर्षा होने पर जल मिल जाता है, खेती में सुविधा होती है। और भी सांसद महोदय का बहुत सा कार्य, जैसे मेरे गांव में, एक सिंगारपुर गांव का मैं रहने वाला हूं, मेरा नाम संजय कुमार हुआ। मेरे गांव में उन्होंने एक नाले का व्यवस्था उन्होंने किया, जो कि पानी रोड पर, रास्ते पर इतना अंबार रहता था कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। दूसरी बात, ये नाला देने से आपसी कलह में से भी लोगों को निजात मिला है। अब किसी का पानी किसी के घर में चला जाता है, जिसके चलते लोगों को इन्होंने ये नाला दे करके बहुत जनमानस में बहुत भाईचारे का संदेश जाएगा कि उन्होंने लोगों में वैमनस्यता दूर करने का काम किया है। और इनका कार्य पिछले सभा में भी अच्छा रहा, इस बार भी अच्छा चल रहा है। बाकी उम्मीद मैं करता हूँ इनका कार्य सराहनीय रहे और रहेगा। तो क्या आने वाले समय में क्या ये सांसद वर्तमान रहेंगे? देखिए, रहने नहीं रहने की बात मैं नहीं कहता, चूँकि मैं पर्सनल नहीं कह सकता हूँ कि रहेंगे। अब मेरा ओपिनियन है कि अगर रहें, अगर उनका जनता सिलेक्शन करता है तो अच्छा रहेगा। चूँकि यहाँ वोट की राजनीति से मतलब नहीं, मतलब है कि जो जनता का काम करे, चाहे किसी पार्टी का हो, या तो बीजेपी का हो, राजद का हो, या जो हो। इन्होंने काम किया है तो इनके कार्य के अनुसार, मेरे मन के मतानुसार है कि अगर ये रहें तो उम्मीद है, विश्वास करता हूँ कि विकास का काम अच्छा होगा। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं सिंगारपुर गांव से बिलोंग्स करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, ऐसे विकास पुरुष सांसद पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम रामगढ़ प्रखंड से आते हैं और कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ की कुंदर जलाशय योजना जो नहरी क्षेत्र है और डैम्प जो है, और कृषि के लिए वो 1 नंबर काम हुआ है। और जितने भी नंदनामा नहर जो कुंदर जलाशय से होकर के बड़ी नहर काकन होते हुए निकला है, वो
नंदनामा होकर सोंधी शर्मा, सब गांव से नहर से फ़ायदा होता है। इसलिए वो कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा ललन बाबू काम किए हैं। और हर एक गांव में भी जितने भी गांव हैं सब में स्कूल का हो, कमरा बनाना या ढलैया या जो भी है, चार दीवारी, सब काम विकास पूरे किए हैं ललन बाबू। ऐसा विकास अभी तक कोई सांसद लखीसराय में नहीं किए। क्या नाम हुआ? विनोद सिंह। चलिए, स्थानीय सांसद अपने क्षेत्र में विकास का दौरा क्या किया? बहुत 5 साल उनका बहुत अच्छा कार्यकाल गुजरा है। जदयू में नीतीश बाबू के ललन बाबू का अच्छा सराहनीय कार्य 5 साल सही से गुजरा गया है। खाना नहीं खेलो। कृषि क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? अच्छा ही काम किया है कृषि क्षेत्र में। क्या नाम हुआ आपका? श्याम नंदन महतो। चलिए, स्थानीय मुंगेर लोकसभा के सांसद ललन बाबू हैं, इन्होंने विकास कार्य में क्या किया, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? लखीसराय में जो भी विकास किए हैं, लखीसराय को बाईपास, लखीसराय बाईपास ललन बाबू काम किए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ललन बाबू का देन है, पॉलिटेक्निक कॉलेज ललन बाबू का देन है, पावर ग्रिड ललन बाबू का देन है। और बरहिया से लेके सुरजी चक तक ललन बाबू हाईवे बनाए हैं। तो हर जगह जितना भी टाल का विकास, पिपरिया प्रखंड का विकास, ब्लॉक है, रोड है, मोरबरिया पुल है, सुरजी चक पुल है। तो ललन बाबू का तो लखीसराय में ही देन, और 50 साल आगे बढ़ा दिए। 50 साल पीछे एक भी लखीसराय पिछड़ा हुआ लखीसराय था। आज लखीसराय हम लोग अग्रणी भूमिका में लखीसराय को बहुत ऊंचाई तक ललन बाबू ले गए हैं। जो भी काम किया हुआ है ललन बाबू का भी किया हुआ है। लखीसराय में जितने गांव है, कस्बा है, टोला है, एक एक गांव को मुख्य सड़क से ललन बाबू जोड़े हैं। तो ललन बाबू तो ही लखीसराय जिला में काम, मुंगेर कमिश्नरी में काम किए हैं। इधर देखे कि मुंगेर में भी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन ललन बाबू के द्वारा किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार गुड्डू, जनता दल। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com